नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। आज चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सुबह करीब 10:30 बजे विधायक दल की मीटिंग जो है की जाएगी। बतौर ऑब्जर्वर अमित शाह और मोहन यादव मौजूद रहेंगे। नायब सैनी को नेता चुना जाना लगभग तय है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। नेता चुनने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसको लेकर आज विधायक दल की बैठक होगी। 10:30 बजे के करीब ये बैठक जो है की जाएगी। बैठक में बतौर ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे अमित शाह और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। और ये भी आपको बता दें कि नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और जब विधायक दल की बैठक होगी, तमाम तस्वीरें, तमाम सवाल जो सभी के मन में है वो तभी क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि इस विधायक दल की जो बैठक होने वाली है और विधायक दल का जो नेता है वो नायब सैनी को चुना जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। राज्यपाल से मुलाकात करेगा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल और राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। ये भी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता, देखिए आज विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, क्या कुछ रह सकता है? क्योंकि देखिए नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, हरियाणा विधानसभा चुनाव, लेकिन फिलहाल क्या कुछ रह सकता है? आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए चविष्का, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो विधायक दल का नेता आज चुना जाना है। इसके अलावा कैबिनेट का भी जो नाम है वो चूज किया जाएगा, गठित किया जाएगा कैबिनेट को। तो ये तमाम चीजें आज होने वाली है। 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। अहम बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से आप भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया। हालांकि जब बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव से पहले, तो गृह मंत्री अमित शाह खुद कहते हुए नजर आए थे कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए थे। अब अहम बात यह है कि देखिए, अगर हम पर्यवेक्षक की बात करते हैं, ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया गया है। हालांकि देखा गया है, जब भी गृह मंत्री अमित शाह को इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई, हालांकि शुरुआत से ही देखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं, तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए हैं। हालांकि ऐसा देखा नहीं गया है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद ऑब्जर्वर बने हो किसी राज्य के। अब चूंकि ये देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ अहम चीजें हो सकती है। हालांकि देखिए, जब कल कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया था कि शपथ ग्रहण को लेकर के सवाल किया गया था, तो उनके द्वारा कहा गया था कि विधायक दल की बैठक अभी होने वाली है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं, हालांकि बिल्कुल जिस तरह आप भी जिक्र कर रही थी कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि नायब सैनी ही कहीं ना कहीं विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं, तो देखिए, बैठक होने वाली है, ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे, दोनों ऑब्जर्वर रहने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव। उसके अलावा तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। उनमें से एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मगर एक सीनियर विधायक को चुना जाएगा। जो नाम प्रपोज करेंगे उन्हें तमाम विधायक दल के नेता चूज करेंगे, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके अलावा फिर कैबिनेट को लेकर भी आज डिस्कशंस होंगे। ये जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, इसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। तो बिल्कुल आज तमाम जितने भी विधायक दल के नेता है वो तमाम गवर्नर से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे वो लोग, और सरकार पेश करने का दावा करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, कैबिनेट को लेकर के अहम फैसले लिया जा सकता है कि आखिर कौन किसे मौका दिया जाएगा। क्योंकि देखिए चविष्का, अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं, पुराने कैबिनेट की बात करते हैं, तो कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कुछ नए चेहरे इसमें हो सकते हैं। और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह खुद बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचे, तो उम्मीद की जा रही है कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, कुछ अहम चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 10:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह और मोहन यादव आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं बतौर ऑब्जर्वर, और तमाम विधायक दल के नेता को 10:30 बजे का समय दिया गया है। तो बैठक 10:30 बजे पंचकुला के जो बीजेपी की जो ऑफिस है वहां पर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अपराजिता, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए बीजेपी की तरफ से, क्या इसको भी कोई अन्य वजह माना जा रहा है? क्या ये ठोस वजह है? क्योंकि देखिए, आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया है बीजेपी की तरफ से, तो क्या कुछ अभी भी बदलाव की जरूरत है?
अब देखिए बिल्कुल, हालांकि एक प्रोसीजर होती है कि ऑब्जर्वर को नियुक्त किया जाता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह को खुद ऑब्जर्वर बुलाया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही खुद कहा गया था कि नायब सिंह सैनी ही अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, और जिसका दावा भी करते हुए बीजेपी नजर आ रहे थे, तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस तरह का दावा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया था। अब चूंकि उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो उम्मीद भी की जा रही है और सूत्रों के बारे से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि नायब सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि देखिए, पोस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी का ही पूरे हम चंडीगढ़ की बात करें, पंचकुला की बात करें, समारोह जगह की अगर बात करते हैं, दशहरा ग्राउंड की बात करते हैं, तो नायब सिंह सैनी का पोस्टर लगाया गया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा वो नायब सिंह सैनी होने वाले। हालांकि देखने वाली बात होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमूमन देखा गया है कि कभी ना कभी कुछ बदलाव करती हुई नजर आती है, कुछ चौंका देने वाली चीजें बीजेपी करती हुई नजर आती है। हालांकि देखिए, बदलाव अगर बात की जाए तो कैबिनेट को लेकर के खास तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। संभवतः उन्हीं सब चीजों के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, यह अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हालांकि देखिए, 24 का 10:30 बजे का समय है बैठक का, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिरकार क्या एक सरप्राइज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के लिए लेकर आई है। तमाम चीजों के लिए थोड़ा हमें अभी इंतजार करना होगा। अपराजिता, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 10:30 बजे जो है विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही तमाम तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। लगातार सभी के मन में ये सवाल है कि आज विधायक दल की बैठक में नेता किसको चुना जाना है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी मिल रही है कि कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ही आज विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव जो लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, वो कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बैठक के दौरान फैसला लिया जाता है। तो नायब सैनी को नेता चुना जाना लगभग तय, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, और आपको बता दें कि विधायक दल का नेता जो है चुना जाएगा। तो बैठक में विधायक दल के नेता का प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में बतौर ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे अमित शाह और मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव। इसके अलावा आपको बता दें कि नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। राज्यपाल से मुलाकात करेगा विधायकों का जो प्रतिनिधिमंडल होगा, राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। आज ये सारा प्रोसेस जो है होने वाला है। 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, जिसमें कि विधायक दल का नेता जो है चुना जाएगा। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा न्यूज पर बोले बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव। बीजेपी विधायक दल की बैठक से ठीक पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सब चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र से ही सीएम हो, लक्ष्मण यादव ये कहते हुए नजर आए। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा मेरे लिए वही सर्वोपरि है, लक्ष्मण यादव ये कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, आपको बता दें लक्ष्मण यादव का बयान सामने आया है। हरियाणा न्यूज पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है उससे ठीक पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सब चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र से ही सीएम हो, लक्ष्मण यादव ये कहते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा मेरे लिए वही सर्वोपरि है। हरियाणा न्यूज पर वो ये कहते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व का ही फैसला होता है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कैसे बनेगा। और हमने तो जैसे उनके आदेश होंगे उनकी पालना करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है जैसा 4-5 दिन से मीडिया जो दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही कुछ चीजें तय है तो वो वैसे ही चलेंगी। देखिए, दावा पेश कोई भी कर सकता है, प्रजातंत्र में सबको इजाजत है, लेकिन ये तो विधायक दल के सभी सदस्य हैं, वो उस पर निर्णय लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, क्योंकि ये हमारा विषय है नहीं, ये हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व का विषय है। और हक अधिकार सभी मांगते हैं, सबको तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो लिमिटेड है। देखिए, लक्ष्मण यादव का तो यही कहना है कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो ठीक सोच समझ के ही करेगा। और निश्चित तौर पे हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र का व्यक्ति बने। दूसरे से पूछोगे वो कहेगा मेरे क्षेत्र का बने,
लेकिन यहाँ कोई क्षेत्रवाद है नहीं। यहाँ तो केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो फैसला करेगा वही निर्णय सर्वोपरि रहेगा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक से ठीक पहले लक्ष्मण यादव का बयान सामने आया है। सब चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र से ही सीएम हो, लक्ष्मण यादव कहते हुए नजर आए। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा मेरे लिए वही सर्वोपरि है, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, सबके अपने अपने मन की इच्छा है और जो भी उनकी इच्छा है वो जाहिर कर रहे हैं। अब चाहे वो उनके हल्के से हो या फिर शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेता है, हालांकि सभी विधायक कहते हुए नजर आते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने विधायकों से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई आपको सुनाते हैं। आज विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर की भूमिका में यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उमेद पातवास हैं, बाडा से विधायक चुन करके आए हैं। सर, सबसे पहले तो जीत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेद जी, सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है विधायक दल के नेता की, वो किस प्रकार से होती है? क्या चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी, विधायकों से रायशुमारी की जाएगी? देखिए, विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनना है। जी इसमें ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और ऑब्जर्वर भी कोई छोटे मोटे नहीं, जी खुद माननीय अमित शाह जी हैं, तो उनका अपना निर्णय है। जी, उनका निर्णय जरूर है, लेकिन उनका नाम जब ऑब्जर्वर की सूची में आया था तब से राजनीतिक गलियारों में अनेक तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया था, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात वो पहले कह चुके हैं जब वो पंचकुला आए थे। अब क्या लगता है, कोई बड़ा उलटफेर? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर मंत्रिमंडल को लेकर किस प्रकार से विस्तार करना है, इन तमाम चीजों को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, पार्टी की भलाई के लिए करेंगे, इस देश की भलाई के लिए करेंगे, हरियाणा की जनता की भलाई के लिए करेंगे। उमेद पातवास से अगर पूछा जाए वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से नेता का चयन चाहते हैं या फिर अपनी राय देना चाहते हैं, तो किस प्रकार की राय रहने वाली है उमेद पातवास? पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उसे बेखूबी निभाने का काम करूंगा। ये पार्टी को तय करना है, पार्टी जो करेगी अच्छा करेगी। अच्छा, एक चुनाव की बात कर लेते हैं। बारडा वो गढ़ कहा जाता है जहां जाट डोमिनेटेड सीट जिसको कहा जाता है, करीब 54% के आसपास जाट वोटर्स हैं। ऐसे गढ़ में आप बीजेपी से टिकट लेकर के आए, मैदान में उतरे और भावुक अपील भी आप करते हुए नजर आए थे। जब कोई बड़ा नेतृत्व की तरफ से बड़ा नेता आपके चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचा था, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत कैसे देखते हैं? 15 साल से जनता के बीच में हूँ, उनके सुख दुख में हर जगह शामिल होता हूँ, जो मेरे से बन पाता है वो करता हूँ। उसी के परिणाम है, जनता ने भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया और चौधरी बंसीलाल जी के दामाद को जिस प्रकार जनता ने हराया, मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ जो उम्मीद वो मेरे से रखते हैं उन पे खरा उतरने का काम करूँगा। शुक्रिया उमेद जी। देखिए, बिल्कुल जो उम्मीद शीर्ष नेतृत्व करता है, जनता करती है, उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने की बात यहाँ उमेद पातवास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा उनके उस फैसले से उमेद पातवास खुश हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो अभी आप उमेद पातवास को सुन रहे थे, जो कि ये कहते नजर आए हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा वही उनका फैसला होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। नमस्कार जी। आज बैठक हो रही है, किस प्रकार से इस बैठक को देखते हैं? क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिया जाएगा? पहले की तरह जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाया है, उसी के हिसाब से तमाम चीजें चलती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो जींद की जनता का और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसी ने वोट के माध्यम से तो किसी ने आशीर्वाद देने के माध्यम से मुझे जिताने का काम किया और आज विधायक दल की जो मीटिंग है ये तय है कि आज हमारे नेता चुन दिए जाएंगे और माननीय अमित शाह जी भी यहाँ आने का काम कर रहे हैं, तो वो सभी विधायकों से मिलने का भी काम करेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। अमित शाह जी के आने से चहलकदमी या यूं कह लीजिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जो बहुत तेजी से चल रहा है, सभी चीजें स्मूथली चलेंगी या जब अमित शाह आते हैं तो कुछ जिस प्रकार से बड़ा होता है उसी प्रकार से कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी के नेतृत्व में ही मैं ये कहूँगा कि आज की जो विधायक दल की मीटिंग है उनके नेतृत्व में होगी और वो जो भी लेके आएंगे संदेश वो सभी उसको पारित करने का काम करेंगे। कृष्ण मेटा जी का नाम चर्चाओं में चल रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 3 बार आप विधायक बन चुके हैं, 2 बार आपके पिताजी विधायक जिन से रहे हैं, काफी अनुभव है, जिनकी जनता लगातार पर भरोसा जता रही है। क्या उस भरोसे का फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस बार
हमारे आला कमान है इस विषय पर भी गौर करेंगे, क्योंकि लगभग 20 साल से जींद की जनता को कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जींद की जनता को तोहफा मिलेगा। ये तोहफा मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी डॉक्टर की? देखिए, जो रुके हुए काम है, जो बड़े हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, वो सबसे पहले उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाएगा। फिर कुछ एक बड़ा उद्योग जरूर लाने का मैं प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जी मेरे इस प्रयास को सफल भी करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, उम्मीद है मंत्रिमंडल में वो शामिल हों। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो प्रक्रियाएं आज की बैठक में होनी हो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक जो है वो हो रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो देखिए, सभी विधायकों से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालियमन ने बातचीत की है। क्या कुछ उनका नजरिया है और क्या कुछ वो सोच रहे हैं, वो तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको भी समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, अधिकतर विधायक ये कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा वो फैसला उन्हें स्वीकार होगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है। अनुशासन में रहकर बीजेपी के जो भी विधायक है, जो भी नेता है, काम करते हैं और ये एक नैरेटिव सेट होता है उन लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है उसी के पीछे और सभी विधायक, सभी जो बीजेपी के नेता है वो रहते हैं। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि आज जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। क्योंकि 2024 का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ है उसका अगर हम जिक्र करें तो नायब सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया। जब अमित शाह आए हरियाणा की धरती पर तो वो यही कह के गए कि नायब सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस जिस तरीके से रहा वो नायब सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा गया है। लेकिन आज ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए 2 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। अगर कोई बदलाव होता है तो 10:30 बजे जब बैठक होगी विधायक दल की तब तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी। इससे पहले हमने आपको बताया कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ही विधायक दल का नेता चुने जा सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या कुछ रहेगा वो जब 10:30 बजे विधायक दल की बीजेपी की बैठक शुरू होगी। बैठक खत्म होने के बाद तस्वीरें साफ होंगी कि क्या कुछ बीजेपी ने फैसला लिया। ऑब्जर्वर्स के साथ ये बैठक होनी है। मंत्री पद के क्या कुछ फैक्टर है आपको बता दें। वफादारी, वरिष्ठता, भरोसेमंद, साफ छवि, जातीय समीकरण, इलाके में मजबूती, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जीत प्रतिशत, नए और युवा, महिला नेता। मंत्री पद के ये फैक्टर होंगे जिनको लेकर देखिए मंत्रिमंडल में भी किन किन को जगह मिलेगी भी देखने वाली बात होगी। तो वफादारी, वरिष्ठता, भरोसेमंद, साफ छवि, जातीय समीकरण, इलाके में मजबूत, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जीत का प्रतिशत, नए और युवा, महिला नेता, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही चुनाव जो है किया जाएगा। इससे पहले जब देखे टिकट बंटवारा हुआ था तभी कुछ न कुछ फैक्टर सभी पार्टियों की अपनी तरफ से थे। अब शाह ने हरियाणा को संभाला, यानी कि विधायक दल की बैठक में मौजूदगी सबसे अहम अमित शाह की मानी जा रही है। अटूट सरकार बनाने का अटल संकल्प आज लिया जाएगा। क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर बनाया गया है, अमित शाह का नाम उसमें शामिल है, मोहन यादव का नाम शामिल है। नया सीएम चुनने में अहम रोल निभाएंगे अमित शाह। इससे पहले जब चुनाव से पहले जब वो आए थे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नायब सैनी को चेहरा घोषित किया था। ओबीसी सम्मेलन के जरिए माहौल बनाकर गए थे अमित शाह हरियाणा में। काफी अहम रोल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अमित शाह का देखा गया है। मुख्य धारा में प्रचार की बागडोर संभाली है अमित शाह ने। तो शाह ने हरियाणा संभाला और इसमें कोई दोराय नहीं है। चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखे हैं अमित शाह। काफी ज्यादा रैलियां उनकी हुई है, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं, और प्रदेश भर में 10 बड़ी रैलियां की हैं। तो 10 बड़ी रैलियां करना अपने आप में एक बड़ी भी बात है। जाट दलित वोटर्स को साधने में कामयाब रहे अमित शाह, तो काफी अहम रोल इनका माना जा रहा है। विजय की हैट्रिक लगाने में भी अहम रोल रहा है। 48 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत की है। देखिए 48 सीटें बीजेपी को मिली इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और पार्टी में पूरी तरह से तालमेल बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह की वजह से भी काफी मजबूती इस बार बीजेपी को मिलती हुई नजर आई है। हरियाणा के लिए खुद पर्यवेक्षक बनकर बड़ा संदेश जो है दिया गया है। तो मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर बोले घनश्याम दास अरोड़ा। हरियाणा न्यूज पर घनश्याम दास अरोड़ा ने बयान दिया, मैं तीसरी बार विधायक बना हूं। घनश्याम दास अरोड़ा ये कहते हुए नजर आए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। तो घनश्याम दास अरोड़ा भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि मैं तीसरी बार विधायक बना हूं और जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो जिम्मेदारी वो निभाएंगे, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। सबका अपना अपना नैरेटिव, सब कुछ
अपनी तरफ से जो उन्हें सही लगता है वो बोलते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अनुशासित पार्टी है बीजेपी और अपनी अपनी नहीं चलाई जाती है बीजेपी में, शुरू से ही ये देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा में कुछ छुटपुट चीजें हुई हैं जिसकी तरफ सबका ध्यान भी आकर्षित हुआ है। लेकिन ऐसे में जो भी विधायक चुने गए हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व उन्हें जिम्मेदारी देगा वो जिम्मेदारी वो निभाते हुए नजर आएंगे, जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। बार का विधायक हूं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आपके नाम की भी चल रही है, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं सर? ऐसा देखिए, ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना। और माननीय मुख्यमंत्री जो भी नेता चुने जाएंगे वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करने के बाद अपनी टीम का चयन करते हैं। और जैसा आपने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, सीनियर विधायक हूँ, तो मेरे नाम पर अगर विचार होगा, संगठन जो भी मुझे जिम्मेवारी देगा मैं उसको निभाऊंगा। तो हरियाणा में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंचकुला के शालीमार पार्क में शपथ समारोह जो है किया जाएगा। पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। भव्य शपथ समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था शपथ समारोह में की जा रही है। तो देखिए, तैयारियां लंबे समय से की जा रही हैं। जब से परिणाम घोषित हुए उसके बाद से ही देखिए 10 सदस्यीय टीम गठित की गई जो कि लगातार तैयारियां कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कल एक ऐतिहासिक दिन है। कल वाल्मीकि जयंती है। 17 अक्टूबर शपथ समारोह होने वाला है। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर शपथ समारोह रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा की जनता बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो दिन आने वाला है। 17 अक्टूबर को शपथ समारोह होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कौन शपथ लेता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। हालांकि अगर हम इस शपथ समारोह जगह की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। करीब 50,000 लोगों को इन्विटेशंस दिए गए हैं। 15 एकड़ का ये ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड में ये समारोह होने वाला है। कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। अगर हम देखें तो कूलर का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है क्योंकि गर्मी अभी तक गई नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। टेंट लगाया गया है, कुर्सियां लगाई गई है, कूलर का इंतजाम यहां पर किया गया है। तो पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा अगर हम इनवाइटीज की बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम केंद्र मंत्रियों को इन्विटेशंस दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशंस दिए गए हैं। वो सभी इस समारोह के लिए आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा एनडीए घटक दल के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इन्विटेशंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें, अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, तो उन सभी को इन्विटेशंस यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से अगर हम बाकी इन्वाइटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले समाज सेवी की अगर हम बात करें तो समाज सेवियों के लिए अलग से यहाँ पर जगह बनाई गई है कि वो यहाँ पर बैठते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्वच्छता सेवी के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए, इसके अलावा प्रगतिशील किसानों के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है, सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। लघु एवं मध्यम उद्यमी के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई गई है। वीर शहीदों के परिजनों के लिए यहाँ पर अलग से जगह बनाई गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और स्वयं सहायता समूह, तो उन सभी के लिए अलग से जगह बनाई गई है। तो बिल्कुल इन्वाइटीज, जो वीवीआईपी इन्वाइटीज हैं, वो भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन्हें भी इन्विटेशंस दिए गए हैं। महिलाओं को इन्विटेशंस दिए गए हैं, किसानों को इन्विटेशंस दिए गए हैं, तमाम को यहाँ पर इन्विटेशंस दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है। और जिस तरीके से सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि देश में इस तरीके का किसी राज्य में भव्य समारोह नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। इसकी पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पे की गई है। सबसे पहले अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस भी देखरेख का काम करेगी। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर लगाए गए हैं। इस ग्राउंड की बात करें
करें तो 10 गेट है यहाँ पर, ताकि जो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा शौचालय का उपाय यहाँ पर किया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज है, इसके अलावा वीवीआईपी गेस्टों के लिए अलग से अस्पताल में जगह रखी गई है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि जो भी गेस्ट यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और कल जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे, गोपनीयता का शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, वो एक भव्य कार्यक्रम हो सके। इसके अलावा कैबिनेट के मंत्री भी यहाँ पर शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे। पंचकुला से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।